चीन की लोन डिप्लोमेसी हमेशा से विवादों में रही है। छोटे देशों को पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर लोन बांटना और फिर उस पर धौंस दिखाना चीन की पुरानी चाल रही है। चीन के सरकारी बैंक जितना अपने यहां लोन नहीं बांटते, उससे ज्यादा कर्ज वो दूसरे देशों को दे रहे हैं। चीन की जिनपिंग सरकार की विदेश नीतियां कर्ज को लेकर विवादों में रही है, लेकिन यह ड्रैगन की दादागिरी ही है कि विवाद के बावजूद वो छोटे देशों को लोन के जाल में फंसाता रहा है। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश भी चीन के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, लेकिन अब चीन की लोन डिप्लोमेसी उसके लिए गले की फांस बनता जा रहा है। चीन ने जो लोन छोटे देशों को फंसाने के लिए बांटे, अब वो फंस गया है। चीन ने जिन छोटे और गरीब देशों को लोन दिए, उनमें से 80% देश ऐसे हैं जो लोन चुकाने की हालत में नहीं है। ऐसे में चीन का फंसा लोन उसके लिए मुसीबत बनता जा रहा है। सवाल यह है कि आखिर चीन इन पैसों की वसूली कैसे करेगा। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सस्ते लेबर और आधुनिक तकनीक के दम पर यह दुनिया की फैक्ट्री बना बैठा है। चीन की आक्रामक विस्तार नीति अब उसके लिए मुसीबत बन गई है। चीन पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पर छोटे और गरीब देशों को कर्ज देता है और फिर उस देश पर एक तरह से कब्जा कर लेता है। चीन की यह डेट ट्रैप डिप्लोमेसी अब उसके गले की फांस बन गई है। अपनी आक्रामक विस्तार नीतियों, अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए चीन पानी की तरह पैसे का इस्तेमाल करता रहा है। चीन गरीब और छोटे देशों को सशर्त लोन बांटता रहा है। लोन के साथ ऐसी शर्तें होती है जो उसे फायदा पहुंचाती है। लोन के लिए दिए गए शर्तों में एक शर्त यह भी होती है कि अगर तय सीमा पर कर्ज वापस नहीं किया गया तो वो देश अपने कुछ अधिकार चीन को दे देगा। इसी शर्त के तहत चीन ने श्रीलंका से उसका हम्बनटोटा पोर्ट छीन लिया। सिर्फ श्रीलंका ही नहीं, कई देश चीन की इस चाल का शिकार बन चुके हैं। इसी तरह से पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह के लिए भी चीन ने यही चाल चली है। पाकिस्तान चीन का कर्ज नहीं लौटा सका, जिसके बाद गवादर पोर्ट को 40 साल के लिए चीन की कंपनी को लीज पर सौंप दिया गया। इस बंदरगाह से चीन को खूब फायदा हो रहा है। चीन ने जिन देशों को कर्ज दिया, उनमें से 80% देश आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। वो देश आर्थिक मुश्किलों में घिरे हैं। कहा जा रहा है कि चीन के बांटे गए लोन में से बकाया कर्ज 1100 अरब डॉलर है। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर कितने देशों ने लोन नहीं चुकाया है। चीन की ओर से बांटे गए लोन का बकाया भुगतान बढ़ता ही जा रहा है। चीन ने लोन के भुगतान में देरी पर ब्याज दर को 3% से बढ़ाकर 8.7% कर दिया है। कर्ज का बकाया लगातार बढ़ रहा है और इसी के साथ ब्याज भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि चीन का फंसा पैसा वापस कैसे आएगा। अब सवाल यह भी है कि वो इन कर्ज की वसूली कैसे करेगा, पैसा कैसे वसूल कर पाएगा। चीन की आर्थिक सेहत पहले से ही मुश्किल में है, ऊपर से फंसा हुआ कर्ज चीन की मुश्किल और ज्यादा बढ़ा रहा है। चीन की इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसका निर्यात घटता जा रहा है। मांग में कमी और घटते निर्यात ने चीन की मुश्किल को बढ़ा दिया है। चीन ऐसे भंवर में फंस गया है जो चीन की इकोनॉमी को खोखला करता जा रहा है। कोविड के कारण लॉकडाउन के सख्त नियम ने चीन की अर्थव्यवस्था पर गहरा चोट किया है। चीन में वस्तुओं की कीमतें घट रही है। चीन पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है। जुलाई से ही चीन डिफ्लेशन के दौर से गुजर रहा है। चीनी इकोनॉमी चुनौतियों से गुजर रही है। स्थानीय सरकारों का भारी भरकम कर्ज, रिकॉर्ड लो बर्थ रेट, डूबता रियल एस्टेट मार्केट और चरम पर पहुंची बेरोजगारी दर चीन के लिए सिरदर्द बनी हुई है। चीन में लोकल गवर्नमेंट ने भारी भरकम कर्ज ले रखा है और यह कर्ज अब उसके लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। हालांकि चीन दुनिया को यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वहां पर सब कुछ ठीक है, लेकिन चीन के अंदरूनी जानकारों का कहना है कि चीन में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, जिससे यह देश एक बड़े संकट की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि चीन अपनी बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातों से इस संकट को ढांपना चाहता है, लेकिन लगता यूं है कि चीन की वास्तविकता सबको नजर आने लगी है और डूबता हुआ चीन सबको दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि चीन से बहुराष्ट्रीय कंपनियों का लगातार पलायन हो रहा है और वहां की जनता भी बुरी तरह डरी हुई है, क्योंकि देश के हालात ठीक नहीं है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।